हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए। ठीक है। और आपका जो है द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ है आपका। पहला पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए पढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है, आगे आइए। धनो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्यभाव उद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यहाँ पर देखिए, धनो अयम भारत देश, अयम मीन्स क्या होता है? यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति, समुल्लसति मीन्स होता है कि सुशोभित होती है। यहाँ सुशोभित होती है। जनमानस पावनी, जनमानस को यानी सभी जन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी यानी अद्भुत भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी यानी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती यानी संस्कृत। यानी यहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को प्रसविनी जन्म देने वाली संस्कृत भाषा यहाँ पर क्या होती है? सुशोभित होती है। समुल्लसति मीन्स होता है सुशोभित होती है। ठीक है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वांगेषु अस्य वांगयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु विद्यमान है यानी आज भी, विद्यमानेषु आज भी विद्यमान है। निखिलेष्वपि संपूर्ण संसार में, निखिलेष्वपि में संपूर्ण संसार में, वांगेषु अस्य संपूर्ण संसार के साहित्य में, यह साहित्य अस्या वांग्यम यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते, यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यानी आज भी संपूर्ण संसार के संपूर्ण साहित्यों में यह साहित्य जो है सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नापि लोके प्रतिष्ठा अस्ति। यह भाषा संस्कृत के नाम से संसार में क्या है? प्रसिद्ध है। संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतिष्ठा अस्ति। यमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाटदीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। यानी अस्माकं रामायण, हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद और अष्टादश पुराण आदि, अष्टादश मीन्स होता है 18 पुराण आदि, अन्य महाकाव्य और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यमेव भाषायाम इसी भाषा में क्या किया गया? लिखितानि सन्ति लिखा गया है। यानी हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है। यमेव भाषा सर्वासामान्य भाषायां जननी मान्यते भाषा तत्वविदिभ्य। यानी मान्यते मीन्स मानते हैं, मानते हैं भाषा तत्वविद मीन्स भाषा वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह भाषा, यमेव भाषा, यह भाषा सभी सर्वामाराय भाषाणाम यानी सभी आर्य भाषाओं की जननी है। यानी भाषा तत्व वैज्ञानिक यानी जो है भाषा तत्व विद्वान, जो भाषा तत्व वैज्ञानिक जो मानते हैं कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। ठीक है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार का ज्ञान का, बहुविध ज्ञान आश्रय में अनेक प्रकार का ज्ञान का आश्रय का होना और उसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। न कस्यापि दृष्टेन विषय, उसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपने का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय समयुक्त माचार्य प्रवरेण दांडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, दृष्टि में पथमानीय मीन्स रख करके, यानी संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके समयुक्ताम अच्छी युक्ति, अच्छी बात कही है। किसने? आचार्य प्रवण दंडी ने अच्छी ही युक्ति कहा है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रख करके आचार्य प्रवण दंडी ने ठीक ही कहा है
कि संस्कृतम नामदेवी वागन वाख्याता महर्षि। संस्कृत को संस्कृत को महर्षियों ने इस वाग्यम व्याख्याता में होता है ईश्वरीय, दैवी मीन्स ईश्वरीय, वाग्यम व्याख्याता में ईश्वरीय वाणी कहा है। तो यानी संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरल व्याकरणम सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरल और व्यापक और सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरल, व्यापक और सुनिश्चित है। तस्य गदे पदे च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतमाधुर्यच वर्तते। उसके गद और पद में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अद्वितीयम मतलब अद्भुत श्रुति माधुर्यम यानी अद्भुत सुनने का मधुरता, यानी अनुपम सुनने की मधुरता है। यानी कहते उसके गद और पद की लालित्यता, भावबोध की सामर्थ्य और अद्भुत सुनने की मधुर क्षमता है। कि बहुनाम चरित्र निर्माणम यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृत वाग्यम ददाति न तादृशम किंचिदयंत। कि बहुना अधिक क्या, बहुना मीन्स अधिक, की मीन्स क्या, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थ तादृशम चरित्र के निर्माण की जैसी, यादृशी मीन्स जैसी, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा यानी अच्छी प्रेरणा संस्कृत वांग्यम संस्कृत साहित्य ही देता है। न तादृशम किंचिदयंत वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत्र तादृशी। यानी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी, यादृशी यानी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में ही है। नान्यत्र तादृशी वैसा अन्यत्र नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाणक्य गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायते। यानी दया, दान, पवित्रता, उदारता, दूसरों के गुणों में दोष न निकालना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से ही, अनुशीलने मीन्स अध्ययन से ही उत्पन्न, सज्जायन्ते मीन्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी दया, दान, पवित्रता, उदारता, दूसरों के गुणों में दोष न निकालना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से यानी अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाषभारी भवभूत्यादेव महाकवय स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाषभारवी भवभूति और महाकवि अनेक ग्रंथों के द्वारा भवभूति महाकवि स्वकीय में अपने ग्रंथ रत्नों अपने ग्रंथों के द्वारा अध्यापी आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ठीक है, यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाषभारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम्मानीय वंदनीय च। यह भाषा आज भी मातृभाषा के रूप में माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ये तो भारत मातु स्वतंत्र गौरवम अखंडत्वम संस्कृत मेकत्वम संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता के द्वारा सुरक्षित हो सकी है। यानी कह रहे हैं कि ये तो भारत माता, यह
क्योंकि भारत माता आज जो है, आज भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति में एकता इसी संस्कृति से ही सुरक्षित हो सकी है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा सुप्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा का इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषाओं, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। यानी सभी भाषाओं में प्राचीन, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है तथा सुशुष्कम भाषा सुमुख्य मधुरादि व गिरवाण भारती थी। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि गिरवा भारती यानी संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत जो है यानी देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि ये गिरवा भारती यानी ये देववाणी जो है, जिसको संस्कृत कहा गया है, ये सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इस प्रकार बेटा बच्चों जो है आपका जो संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर समाप्त होता है। और इसको इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए और इसकी व्याख्या को अच्छी तरह से समझिए, नोट डाउन कीजिए और